जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ ये न्यू क्लास आप तक पहुंचा रहा हूँ। इसमें मैंने ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन बताया है, आपको पढ़ाया है ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। पिछली क्लास में आपने मटेरियल नाउन पढ़ा, आज आप ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ेंगे। साथियों, भाई जी एंट्रेंस एकेडमी मेरा यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि क्लास रेगुलर आप तक पहुंचती रहे और आप इंग्लिश में अपने आप को इम्प्रूव कर पाए। साथियों, ये जो क्लास का कंटेंट है ना, जो लिखा है ना, जो एग्जाम्पल्स है ना, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन। आप बुक्स उठाइए ना, मैं अगर गलत कह रहा हूं तो बुक्स उठाइए, बुक्स उठाकर इनको खोजिए, देखिए इनको। अगर मिलता है आपको कहीं इस तरीके से बना करके बेहतरीन तरीके से कंटेंट अगर एक साथ मिलता है तो देखिएगा उसे। मतलब कंटेंट इतना अच्छा है, लाजवाब है, इसे नोट डाउन करिए। पढ़ने वालों से खासकर कहना चाहूंगा, इसे नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए। आप इंग्लिश अपने आप में इंग्लिश 100% सीखेंगे, इंप्रूव करेंगे अपने आप को। स्किल आपकी जो है ना, रीडिंग और जो राइटिंग स्किल है वो कंप्लीटली ठीक हो जाएगी। और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, खासकर उनके उनके लिए है ना, जिस तरीके से मैं इसे बना के दे रहा हूँ आपको अच्छे से समझना है। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्या है? ए नाउन दैट कैन, ए नाउन दैट कैन नेदर बी सीन नॉर बी टच्ड बट कैन बी फेल्ड इन कॉल्ड ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये कह रहे हैं, ये लाइन कह रही है कि ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? ये भाववाचक संज्ञा होती है ना, भाववाचक संज्ञा। तो ये भाववाचक संज्ञा भावनात्मक होती है ना। ये भावनात्मक संज्ञा में क्या है, इसे ना तो आप देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट नाउन को ना तो आप देख सकते हैं और ना ही आप इसे छू सकते हैं। ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, बल्कि इसे क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। देख छू नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड यानी बचपना। आपका बचपन है ना, देखो सोच के जरा, उसे छू पाते हैं क्या? सिर्फ महसूस कर पाते हैं कि बचपन हमने भी जिया था, महसूस करते हैं। ओल्डनेस, ये तो प्राचीनता कहिए या बुढ़ापा कहिए। प्राचीनता या बुढ़ापा, बुढ़ापा महसूस ही होता है, न तो हम उसे टच कर पाते। मतलब ये एक भाव है, भाव है। ब्यूटी, सुंदरता, उसे हम महसूस कर पाते हैं, ना तो सुंदरता को टच कर पाते हैं और ना ही उसे देख पाते हैं। ऑनेस्टी, अब आप ये मत कहने लगिएगा कि, मतलब बहुत से लोग ऐसा सोचेंगे सुंदरता की बात हो रही है, सुंदरता। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति सुंदर है तो उससे कि हम उसे टच कर दिए, लो उसे हमने टच कर दिया, देख भी लिया, नहीं। वो सुंदरता का भाव समझिए, सुंदरता का भाव समझना, ये भाववाचक संज्ञा है। ऑनेस्टी, ईमानदारी होती है, महसूस की जा सकती है, छुआ और देखा नहीं जा सकता है। स्माइल, स्माइल को महसूस किया जाता है, छुआ और देखा नहीं जाता है। बीपिंग, रोना भी होता है ना, ये रोना भी महसूस किया जाता है। लाफिंग, लाफिंग भी होता है, वो भी महसूस किया जाता है। इटीसी और बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। रूल्स देखिए, पहला रूल है, नॉर्मली आर्टिकल इज नॉट यूज्ड, नॉर्मली आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर ऑब्जेक्ट नाउन। यानी इससे पहले 90% तक आर्टिकल नहीं लगता है। हो सकता है कोई रेयर मामला आता है उसमें आर्टिकल लगाना पड़ता है, 90% तक नहीं लगेगा। सेकेंड, ऑब्जेक्ट नाउन इज यूज्ड एट सिंगुलर प्लस वर्ब भी सिंगुलर। ऑब्जेक्ट नाउन सिंगुलर होगा और उसका वर्ब भी जो आएगा, क्रिया जो आएगी वो भी सिंगुलर होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसमें कोई आर्टिकल लगा है क्या? नहीं। ब्यूटी इज थिंग्स फॉर ए जॉय, ब्यूटी इज थिंग्स फॉर ए जॉय का मतलब है सुंदरता, सुंदरता एक शाश्वत, शाश्वत आनंद है। जॉय मतलब आनंद, सुंदरता जो होती है ना, शाश्वत आनंद है। इसे मैंने बोला ना, इसे ना तो छुआ जा सकता है और ना ही देखा जा सकता है, इसे महसूस किया जा सकता है। समझ रहे? तो शाश्वत है, शाश्वत है, इस वजह से कह रहा हूं। और ब्यूटी इज थिंग्स फॉर ए जॉय, यानी सुंदरता एक शाश्वत आनंद है। ये भाववाचक संज्ञा है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। दूसरा साथियों, जैसे
हॉनेस्टी है। अभी ब्यूटी की बात की तो हॉनेस्टी की थोड़ी बात करते हैं। हॉनेस्टी क्या होता है? हॉनेस्टी ईमानदारी। मैं 2 मिनट में आपको समझाना चाहता हूँ। हॉनेस्टी हॉनेस्टी ईमानदारी होती है, सबको पता है। और ये भी पता है, आप सीख लिए हैं कि ना तो इसे देखा जा सकता है ना ही छुआ जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अब सपोज दैट हॉनेस्टी होती क्या है, एकदम 100% हॉनेस्टी क्या है? जैसे आप सब लोग क्रिकेट देखते होंगे, शायद सब लोग नहीं देखते होंगे, तो कुछ लोग देखते होंगे। क्रिकेट तो देखते होंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इसे बताइएगा महसूस करके। जैसे क्रिकेट है, और क्रिकेट में मान लेते हैं कोई भी किसी एक प्लेयर को ले लेते हैं, जैसे विराट कोहली सर है। विराट कोहली सर को लिया। अब हॉनेस्टी समझने की बात है। हॉनेस्टी, अब विराट कोहली सर बैटिंग के लिए खड़े, इधर से बॉलर बॉलिंग करेगा। जो बॉलर बॉलिंग कर रहा है और बॉल किया, और कहीं हल्का सा बल्ले में टच हो गया। सोचिए, एग्जांपल है। ऑनेस्टी ऑनेस्टी होता है कि दो चीजें आएंगी सामने। हल्का सा बल्ले से टच होके गेंद चली गई। अब गेंद जब चली गई तो अंपायर, जो सर अंपायर खड़े थे, तो उन्होंने क्या हुआ कि उन्होंने समझ नहीं पाया, उनकी वॉइस नहीं गई, उन्हें एज उनका सुनाई नहीं दिया। जब सुनाई नहीं दिया तो अंपायर, जो बॉलर ने, तो अपना अपील किया कि भाई आउट है। लेकिन जो विराट सर खड़े थे, उनको पता चल गया कि इसमें थोड़ा एज लग गया है, और अंपायर सर को नहीं सुनाई पड़ा। अब अंपायर सर जब तक उंगली नहीं उठाएंगे तब तक विराट सर जाएंगे नहीं। अब सोचिए जरा, अंपायर सर उंगली नहीं उठाएंगे और विराट सर उधर खड़े हैं, तो अब विचार लगाइए कि अब विराट सर क्या गलत है? क्या ईमानदार वो नहीं है? भाई जब तक अंपायर, खेल है, क्रिकेट है, खेल है, अंपायर जब तक उंगली नहीं उठाएंगे तब तक वो बाहर जाएंगे नहीं, वो खेलेंगे, तब भी वो ईमानदार है। लेकिन विराट सर को पता है अंदर से कि तो हल्का सा एज लगा है। अब अगर विराट सर उस चीज को समझा करके कि हाँ सर इसमें थोड़ा एज लग गया है और मैं जा रहा हूं, तो ये है 100% ईमानदारी। यानी आपका जो दिल और हृदय, जो आप जान रहे हैं कि हाँ हम गलत हैं, अगर वो आप फील करके और वो करके दे पा रहे हैं, तो आप 100% ईमानदार है। अन्यथा ईमानदार तब भी है, पर वो 100% ईमानदारी। तो मैंने जो आपको समझाया तो शायद आपके समझ में आए। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, भाई जी एंट्रेंस एकेडमी। बेल आइकन दबा लीजिए। जय हिंद साथियों।